हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशेट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट। लेकिन उसके पहले देखिए हम यहां पर क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं उसके ध्यान दीजिए। अब यहां पर देखिए हम डिटर्मिनेंट की तो शुरुआत करें, लेकिन हम यहां पर देखिए बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक लेकर जाएंगे। छोटी छोटी जो बारीकियां है वो आपको समझा देंगे, वहां से उठाकर आपको कहां तक लेकर जाएंगे तो एडवांस तक लेकर जाएंगे। हम यहां पर देखिए फर्स्ट तो हम क्या कवर करेंगे, डिटर्मिनेंट का बेसिक कवर कर लेंगे। उसके बाद में हम एमएसटी सीईटी पर आएंगे, एमएसटी सीईटी, और उसके बाद में जेई मेंस तक, जेई मेंस, और उसके बाद में हम एडवांस तक आपको लेकर जाएंगे, एडवांस तक। ओके बेटा, यहां पर देखिए हम बारीक पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट की जो जो बारीक बारीक चीजें हैं जो हमने 10वीं में जो कि अप्लाई किया था वह भी हम यहां पर एक बार रिकॉल कर लेंगे। वहां से लेकर आपको एमएसटी सीईटी का सब कुछ मिल जाएगा, वहां पर जेईई मेंस भी कवर हो जाएगा और वहां पर एडवांस भी कवर हम करने वाले हैं। ओके बेटा, यहां पर आपको बेसिक भी पढ़ाया जाएगा और एमएसटी सीईटी के जो पीवाईक्यू है वह भी हम यहां पर लेंगे। उसके साथ साथ जेईई मेंस के भी पीवाईक्यू लेंगे, उसके साथ हम एडवांस के भी हम यहां पर पीवाईक्यू कवर करने वाले हैं। तो बच्चों यहां पर आप टोटल यहां से फर्स्ट लेक्चर से आप लास्ट तक पूरा का पूरा वीडियो देखते जाइए। वहां पर आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। टोटल बारीकी से ध्यान से पूरा का पूरा वीडियो आप देखते जाइए। हम यहां पर जितने भी हम लेक्चर लाएंगे वहां पर आपको पूरा का पूरा कवर कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट उसी के साथ साथ मैट्रिसेस। अगला चैप्टर हमारा कौन सा आने वाला है तो मैट्रिसेस आएगा। तो मैट्रिसेस के लिए भी डिटर्मिनेंट बहुत ही जरूरी चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही जरूरी चैप्टर है। डिटर्मिनेंट के बाद हम कौन सा चैप्टर कवर करेंगे तो मैट्रिसेस। उसमें भी हम पूरे की पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा का पूरा हम चलने वाले हैं। यही आपके लिए हमने सीरीज लाई है। ओके बेटा, यहां पर हम पूरा का पूरा एक एक चैप्टर हम फर्स्ट चैप्टर से हम लास्ट चैप्टर तक जाएंगे। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस पूरा का पूरा 11th कवर कर लेंगे। उसके बाद में हम आएंगे 12th पर। ठीक है, पूरा का पूरा हम यहां पर इस साल में हम पूरा का पूरा 11 का कवर अप करेंगे, जो कि कहां से शुरुआत करेंगे हम बेसिक से एडवांस तक हर चैप्टर का आपको मिल जाएगी और इसकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके बेटा, तो आपको यहां पर टोटल लेक्चर ध्यान से देखना है। ओके, बात समझ में आ रही है आपको? हम टोटल कवर करेंगे। यहां पर आपका महाराष्ट्र का सीईटी भी कवर हो जाएगा, जेईई मेंस, एडवांस। ओके, अब डिटर्मिनेंट देखिए, डिटर्मिनेंट आप क्यों पढ़ना चाहिए और वह कहां पे हमें काम में आता है। जैसे कि प्रोग्रामिंग में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में जो कि हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया था उसमें भी डिटर्मिनेंट की मदद से हम उसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 10 वेरिएबल है तो उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे तो हम डिटर्मिनेंट की मदद से भी उसे हम सॉल्व करते हैं। ये मैट्रिसेस में आता है और एरिया फाइंड आउट करने में भी डिटर्मिनेंट का बहुत ज्यादा यूज है। ओके बेटा, तो यहां पर देखिए डिटर्मिनेंट की जो कंसेप्ट है वह किसने लगाई तो जीडब्ल्यू लेबनिज सर। ठीक है, लेबनिज सर ने लगाई है। अब यहां पर देखिए इन्होंने 1674 टू 1714 तक इन्होंने कंसेप्ट दिया है इसका। उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जर्मन मैथमेटिशियन है उन्होंने जेडब्ल्यू लेबनिज सर। उन्होंने 1674 टू 1714 तक बहुत सारा रोल यहां पर प्ले किया है डिटर्मिनेंट इस चैप्टर में। उसके बाद में क्रैमर्स ने यहां पर आगे की थ्योरी डेवलप की है। ओके, तो यहां पर देखिए तो ये डिटर्मिनेंट कहां पे यूज होता है तो प्रोग्रामिंग बनाने में, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में, साइमल्टेनियसली 10 वेरिएबल है तो 10 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने में भी डिटर्मिनेंट का बहुत ज्यादा रोल प्ले है। ओके, और उसके बाद में
कि जैसे कि कोडिंग बनाते, कोडिंग पर भी यहां पर डिटरमिनेंट का यूज होता है, वेक्टर में भी डिटरमिनेंट का यूज होता है। जैसे कि आप फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो कि आप वेक्टर देखेंगे, वेक्टर में भी क्या होता है कि डिटरमिनेंट का बहुत सारा यूज है। ओके, तो आपको डिटरमिनेंट फिजिक्स में भी, ये डिटरमिनेंट फिजिक्स में भी आपको काम आने वाला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसे गौर से देखना है। ओके, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जो कि आपने 10वीं में देखा है, उसे ही हम फर्स्ट तो रिकॉल करेंगे। ओके बेटा, अब यहां पर देखिए हम डिटरमिनेंट की तो शुरुआत करें, लेकिन यहां पर कहां से शुरुआत करें, हम बेसिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। अब बेसिक यानी कि क्या, कि आपने जो 10वीं में जो कि डिटरमिनेंट पढ़ा है, जो 2/2 का डिटरमिनेंट पढ़ा है, ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट पढ़ा है, उसे ही हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब उसे रिवाइज क्या करना है, तो डिटरमिनेंट हम किस तरह से लिखा जाता है, तो दो वर्टिकल बार के बीच में डिटरमिनेंट को लिखा जाता है। जो कि एलिमेंट दो वर्टिकल बार के बीच में होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो डिटरमिनेंट। और जब जब ये दो वर्टिकल बार डंडे दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपको उसे क्या कहा जाता है, इसे हम मॉड भी कहते हैं, और इसे ही हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। इसे ही हम डिटरमिनेंट में तो यूज ही करते हैं, मैग्नीट्यूड भी, वेक्टर में हम इसे ही क्या कहते हैं, तो मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर में तो हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आता है, और रियल नंबर में इसे मॉडुलस भी कहते हैं। अलग अलग भैया ये क्या होता है, अलग अलग हर जगह जाएगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसे हम रीड अलग तरह से करेंगे। अभी हम इस डिटरमिनेंट में आप ये मत लाइए कि जो कि आप पढ़ रहे होंगे फर्स्ट चैप्टर 11 का फर्स्ट चैप्टर, आप वेक्टर 11 का जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वेक्टर, उसमें आप पढ़ रहे होंगे कि दो वर्टिकल बार, जो दो डंडे है, जो बार है वो बार नहीं भैया, ये वर्टिकल बार के बीच में है, तो उसे क्या रीड कर रहे हैं, वहां पर आप फिजिक्स में मैग्नीट्यूड रीड कर रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या रीड करेंगे, तो हम डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट। भैया समझ लीजिए, ओ वाला बार नहीं है, वो वाला बार नहीं है, उसके बीच में हमें नहीं रहना है, हमें रहना है दो इस वर्टिकल बार के बीच में, उसे क्या कहेंगे, तो हम डिटरमिनेंट कहेंगे इस चैप्टर में। वेक्टर में हम जब जाएंगे तब क्या कहेंगे, उसे मैग्नीट्यूड कहेंगे, और मॉडुलस कहेंगे। कब कहेंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में उसे मॉडुलस कहेंगे। और मॉड की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है भैया, यहां पर वो रूल नहीं लगाना है आपको, यहां पर आपको वह रूल नहीं लगाना है। यहां पर क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब डिटरमिनेंट को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, तो कैपिटल ए और उसके बीच में दो दंडियां खड़ी कर देंगे, उसको इस बार और इस बार के दो वर्टिकल बार के बीच में खड़ा कर देंगे। बहुत ही पावरफुल होती है दो वर्टिकल बार, ठीक है। ओके, समझ में आ रही है आपको बात। और इक्वल टू ये दो दंडियों के बीच में हम ए बी सी डी लिख रहे, ठीक है, ए बी सी डी। अब देखिए तो बारीकी से समझिए, यहां पर नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर्स ऑफ रोज 2 है और नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। हमेशा याद रखिए डिटरमिनेंट में क्या होता है, जितने नंबर्स ऑफ रोज है उतने ही नंबर्स ऑफ कॉलम होते हैं। क्या होते हैं, डिटरमिनेंट की बात क्या है, खासियत क्या है, नंबर्स ऑफ रोज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम, नंबर्स ऑफ कॉलम। बात को ध्यान में रखिए, ये बहुत ही बड़ी बात है। जितने नंबर्स ऑफ रोज है उतने ही नंबर्स ऑफ कॉलम होते हैं, किसमें, तो डिटरमिनेंट। ऐसा कभी नहीं होगा भैया 2 रो है और 3 कॉलम है, ऐसा कभी नहीं होगा। वो कहां पर हो जाएगा, तो मैट्रिसेस में हो जाएगा, लेकिन यहां पर कतई नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, तो नंबर्स ऑफ रोज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम रहेगा ही रहेगा। और इस डिटरमिनेंट की ऑर्डर क्या होगी, तो जितने नंबर्स ऑफ रोज है उतने उसकी ऑर्डर, या जितने नंबर्स ऑफ कॉलम है उतनी उसकी क्या होगी, तो ऑर्डर। यहां पर देखिए नंबर्स ऑफ रोज कितने हैं, तो ए, इसे क्या कहा जाता है, तो रो, इसे क्या कहा जाता है, रो, और इसे क्या कहा जाता है, कॉलम, और इसे भी क्या कहा जाता है, तो कॉलम। ये कौन सा रो हो गया, तो फर्स्ट रो हो गया, और ये कौन सा रो हो गया, तो सेकंड रो। ए फर्स्ट कॉलम और ए सेकंड कॉलम।
और भैया यहां पर कितने रो हो गए, फिर 2 रो हो गए। कितने रो हो गए? फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। कितने कॉलम कितने रो? 2 कॉलम 2 रो। कितने कॉलम कितने रो? 2 कॉलम 2 रो। तभी हम इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, कतई नहीं। ओके, तो यहां पर देखिए ये फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अब यहां पर देखिए इस ए की पोजीशन, बी की पोजीशन, सी की पोजीशन और डी की पोजीशन हम चेक करेंगे। तो ए की पोजीशन क्या है कि फर्स्ट रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो फर्स्ट। और ये बी कौन सा है? तो फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और यहां पर देखिए जो कि एलिमेंट है, जो एलिमेंट है ए, जो एलिमेंट है ए आई जे, ए इन जनरल, ए क्या है कि एक एलिमेंट है, इन जनरल एलिमेंट क्या है? तो ये जनरल एलिमेंट, जनरल एलिमेंट। अब जो कि जनरल एलिमेंट है, ए आई क्या डिनोट हो रहा है? रो। ए आई क्या डिनोट हो रहा है? ए पोजीशन बता रही है इस एलिमेंट की पोजीशन। कौन से एलिमेंट की? इस ए की क्या बता रही है? पोजीशन। तो आई क्या होता है? रो होता है। और जे क्या होता है? तो कॉलम होता है। क्या होता है? तो कॉलम होता है। क्या होता है? तो कॉलम होता है। अब यहां पर देखिए इस एलिमेंट की पोजीशन फर्स्ट रो का है और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ए क्या है? ए बी कौन सा एलिमेंट है? तो फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का। उसी प्रकार से ए सी क्या है? सी कौन सा एलिमेंट है? तो सेकंड रो का और कौन से कॉलम का? फर्स्ट कॉलम का। डी और जो एलिमेंट है ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का। जो कि आई होता है, जो फर्स्ट वाला होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रो रिप्रेजेंट करता है। हमने कभी भी इस प्रकार से लिखा तो इसे हम क्या रीड करेंगे? इसकी पोजीशन क्या है? तो ये जो ए एलिमेंट है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। ये जो बी एलिमेंट है वो कौन सा है? तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। समझ लीजिए, इस बात को समझ लीजिए। इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन, डी की पोजीशन क्या हो गई? डी 2 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? डी जो एलिमेंट है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। जैसे कि हमने इस प्रकार से लिख दिया कि A32, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कौन सा एलिमेंट है? तो फर्स्ट ए थर्ड रो का और सेकंड कॉलम का। ये भैया तू ही यहां पर देख ये कौन सा है? तो ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। गौर समझिए यहां पर। ओके, तो यहां पर देखिए उसके बाद में देखिए D22 या D23, ये कौन सा एलिमेंट है? इसकी पोजीशन क्या बताएंगे आप? ये कहां पर है? यहां कहां पर है? तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम। कैया भैया यहां पर देखिए, भैया सैया जी यहां पर सेकंड रो और थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट है। आपको पोजीशन समझ में आ रही है? अब इसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उसे देखिए। अब इसकी तो वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू A11 इंटू DT22, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि B12 इंटू C21। ओके बेटा, इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा, अब एक एग्जाम्पल लेंगे, उसकी मदद से हम समझेंगे। अब हम यहां पर देखेंगे कि डिटरमिनेंट को सॉल्व किस प्रकार से किया जाता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 3 4 5। ओके, इस प्रकार का एक हमारे पास डिटरमिनेंट है। इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? हमने 10th क्लास में देखा है कि इसे हम किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है, सभी बच्चों को ये आता है, लेकिन हम बच्चे रिवाइज कर लेंगे इसे। तो आप ध्यानपूर्वक यहां पर देखिए कि इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। भले ही आप 10th क्लास में देखे हो, लेकिन हमें यहां पर देखना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ हमें बातें यहां पर समझ में आएंगे, जैसे कि शॉर्ट ट्रिक्स में हमें इसे किस तरह से निकालना है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहां पर देखिए, तो यहां पर देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो 5 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3। यहां पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 10 माइनस 4 इंटू 3 12। तो 10 माइनस 12 यानी कि -2। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आया है हमारे पास? तो -2। उसी प्रकार से देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू तो यहां पर दिया है हमें 2 3 4 5। ओके,
तो देखिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 3 12, यानी कि यहां पर भी देखिए यही हमने एग्जांपल लिया है, तो यहां पर चेंज कर लीजिए, यहां पर 7 रख दीजिए, यहां पर 6 रख दीजिए, 6 टू जा 12, 6 टू जा 12 माइनस 4 7 जा 28, तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकल के आएगा, 12 माइनस 28, 12 माइनस 28 कितना हो जाएगा, ये 28 में से 12 निकाल दीजिए, 8 में से 2 निकल गया, 6 बच गए, और 1 में से 2 में से 1 निकाल दीजिए 1, यानी कि 16 और 8 12 कितना हो जाएगा, तो 28 बड़े वैल्यू का साइन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस 16। इस प्रकार से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, हमें पता है। लेकिन यहां पर देखिए हम यहां पर तो अभी तक 10 क्लास में सिर्फ 2/2 का डिटर्मिनेंट देखा है, यानी कि ऑर्डर 2 का, सॉरी ऑर्डर 2 का। ऑर्डर यानी कि क्या होता है, ऑर्डर यानी कि सॉरी यहां पर देखिए ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है भैया, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट कुछ नहीं होता है, क्या होता है यहां पर देखिए कि जितने नंबर्स ऑफ रो है वह काउंट कीजिए, या जितने नंबर्स ऑफ कॉलम है उसे काउंट कीजिए, क्योंकि दोनों भी क्या होते हैं भैया, इक्वल होते हैं डिटरमिनेंट में, जितने नंबर्स ऑफ रोज है उतने ही क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ कॉलम होते हैं। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, तो नंबर्स ऑफ रोज इक्वल टू नंबर्स ऑफ रोज, नंबर्स ऑफ रोज और नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम, क्या होता है, तो नंबर्स ऑफ कॉलम। इसके यहां पर देखिए नंबर्स ऑफ रोज कितने हैं 2, यहां पर नंबर्स ऑफ कॉलम भी कितने हैं 2, ये क्या हो गया कि R1, ये क्या हो गया R2, और ये क्या हो गया C1 C2, मतलब कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, ओके। एक कॉलम नंबर 1 है, एक कॉलम नंबर 1 C1, एक कॉलम नंबर 2। अब यहां पर देखिए 6 की पोजीशन क्या हो गई, 6 की पोजीशन हो गई एक कौन से का एलिमेंट है, ए एलिमेंट है सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि 6 की यहां पर देखिए 6 2 2, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। इसकी पोजीशन क्या हो गई, A22 इक्वल टू 6 की पोजीशन सेकंड रो सेकंड कॉलम का, ओके। ये आपको बात समझ में आ रही होगी, ओके। इसी प्रकार से हम थोड़ी सी हमारी लेवल बढ़ा देंगे। अब यहां पर हम क्लास 11 क्लास 12 में क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम 3/3 का डिटर्मिनेंट किस प्रकार से सॉल्व होता है उसे देखेंगे। यहां पर nth ऑर्डर का भी डिटर्मिनेंट सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहां पर इस सिलेबस में आपको नहीं है। तो यहां पर सिलेबस को आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तब आपको यही चैप्टर दोबारा आ जाएगा और वहां पर आपको डिटर्मिनेंट ही पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, ओके। तो यहां पर देखिए हमें कौन सा इस सिलेबस में है ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। तो ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसे बारीकी से आप समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओके। अब यहां पर देखिए हम देखेंगे कि ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं उसे हमें देखना है। क्या देखना है भैया, हम यहां पर देखेंगे कि ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेंट है उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ओके। तो ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट, जैसे कि यहां पर देखिए फर्स्ट तो इसे देख लीजिए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, तो ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट किस प्रकार से होता है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, यानी कि जो यहां पर एलिमेंट आएगा उसकी पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो क्या शो कर रहा है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये जो एलिमेंट होता है AIJ, ये क्या शो करता है, तो रो शो करता है, और ये क्या शो करता है, तो कॉलम शो करता है। क्या शो करता है, तो कॉलम शो करता है, ओके। इस एलिमेंट की पोजीशन वह शो करता है, ठीक है। कौन से रो का एलिमेंट है, कौन से कॉलम का एलिमेंट है, यहां से आपको समझ में आ जाएगा।
अब इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इस डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसे समझिए। ये बात आपके लिए बहुत ही नई है, इसे एक बार में खटक दिशा आप समझ जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक यहां पर देखिए। तो इसे किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, तो यहां पर देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ले लीजिए और यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए। यहां पर देखिए एक छोटा डिटर्मिनेंट आपको दिखाई दे रहा है, एक छोटा डिटर्मिनेंट आपको दिखाई दे रहा है, वही डिटर्मिनेंट आपको बाजू में लिखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, A22 A23 A32 A33। ओके बेटा, इसे फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट ले लिया हमने, तो हम क्या कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, जो बचा वाला छोटा वाला डिटर्मिनेंट है उसे हमने लिख लिया। बाद में यहां पर देखिए माइनस, प्लस होने के बाद माइनस। अब हम कौन सा एलिमेंट लेंगे, तो ए एलिमेंट लेंगे। कौन सा एलिमेंट लेंगे, A12। कौन सा, A12। अब हमें क्या क्या डिलीट करना है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए हमने डिलीट कर दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो क्या बचा यहां पर A22, तो यहां पर क्या बचा है हमारे पास A22 सॉरी A21। यहां पर देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमने डिलीट कर दिया। यहां पर क्या बचा A21, यहां पर A23, उसके बाद में A31 A33 A31 A31 A33। उसके बाद में कौन सा एलिमेंट बचा यहां पर, प्लस A13। अब क्या डिलीट करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। जो बचा कुचा डिटर्मिनेंट है, जो छोटा वाला डिटर्मिनेंट है, या जो छोटा वाला डिटर्मिनेंट बचा है A21 A22 A31 A32, इसे यहां पर लिख दीजिए। A21 A, यहां पर देखिए, यहां पर डिलीट करने के बाद A बचा है A22, उसके बाद में A31 A32। यहां पर देखिए, यहां पर हमने डिलीट कर दिया, तो A बचा है छोटा वाला, तो इसे लिखते हैं। हमने क्या करा है यहां पर देखिए, कुछ नहीं, हमने A11 लिया है, फर्स्ट एलिमेंट लिया है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया है, तो हमने डिलीट क्या क्या करा है, यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, जो कि बचा था हमारे पास ए डिटर्मिनेंट, उसको लिख दिया। बाद में माइनस A12 को लिखा, तो यहां पर क्या डिलीट किया हमने, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर रहे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जो कि बचा है, जो कि बाकी एलिमेंट है उनकी मदद से एक छोटा 2x2 का ऑर्डर 2 का एलिमेंट हम यहां पर लिख रहे। यहां पर देखिए A21 A23 A31 A33, ए बचा है वो लिख दिया हमने। बाद में कौन सा एलिमेंट लिया है हमने, यहां पर A13 ले लिया। A13 को हमने क्या डिलीट किया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हमने डिलीट कर दिया। जो बचा हुआ है माइनर डिटर्मिनेंट हमें बचा है, वो हमने यहां पर लिख दिया। ओके, बात आपको समझ में आ रही है। अब इसे ही हमें सॉल्व करना है, इसे आपको सॉल्व करने आता है, इसे भी आपको सॉल्व करने आता है भैया, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद क्या मिल जाता है, तो हमें डिटर्मिनेंट मिल जाता है। कौन से ऑर्डर का, जिसके ऑर्डर 3 है उसका हमें डिटर्मिनेंट मिल जाता है। अब इस डिटर्मिनेंट की ऑर्डर कितनी है, ऑर्डर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसकी ऑर्डर क्या मिल गई हमें, तो नंबर्स ऑफ रोज कितने, जितने नंबर्स ऑफ रोज या नंबर्स ऑफ कॉलम है उतने ही उस डिटर्मिनेंट की क्या होती है, तो ऑर्डर होती है। क्या होती है, ऑर्डर। यहां पर देखिए नंबर्स ऑफ रोज कितने हैं, 3, नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हैं, 3, तो इसकी ऑर्डर कितनी हो गई बेटा, 3 होगी। कितनी हो गई, 3 ऑर्डर। ओके, इसके ऑर्डर कितनी हो गई, तो 3। तो हम एक एग्जांपल लेंगे, उसे हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट। ओके, इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है, इसे याद रख लीजिए, इसे याद रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। इसे आप डेली के डेली आप इसकी नोट्स बनाइए अपने खुद के हैंडराइटिंग से, तभी आपको
इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा जब आप इसके हैंडराइटिंग नोट्स बना रहे होंगे। हम तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ दे देंगे, लेकिन आप जब तक आपके हैंडराइटिंग से ये जाएगा नहीं तब तक आपको इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ये रियलिटी है भैया। तो आप यहां पर कॉपी में इसको आप लिखिए, समझिए, इसको एक एक बात को आप समझिए। शुरुआत से आप समझ लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इसका। शुरुआत से बातों को पकड़ लीजिए आप, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे समझिए। ओके, अब यहां पर देखिए हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने वाले। हमारे पास डिटरमिनेंट क्या है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, तो 3 2 1। सेकंड रो के एलिमेंट क्या है, तो 1 2 3। थर्ड रो के एलिमेंट 3 3 1। अब हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, 3 2 1, और सेकंड रो के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, और थर्ड रो के एलिमेंट क्या है, तो 3 3 1। ओके, 3 3 1। अब इसे सॉल्व करने का तरीका हमने देखा है, लेकिन यहां पर देखिए यहां पर किस प्रकार से सॉल्व होगा इसे, और ध्यान से समझिए। फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल को अच्छे से समझ लीजिए कि इसे ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। यह nth ऑर्डर का भी डिटरमिनेंट होता है, लेकिन वो आपको ग्रेजुएशन में आएगा। इस सिलेबस में सिर्फ ऑर्डर 3 तक है, उसे आप अच्छे से समझ लीजिए। अब यहां पर देखिए, तो आपको क्या लिखना था, फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। जो बचा डिटरमिनेंट है, जो छोटा डिटरमिनेंट आपको दिखाई दे रहा है, उसे लिख लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट कॉलम को आपने डिलीट कर दिया है। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2 3 3 1। तो यहां पर लिख लीजिए 2 3 3 1। उसके बाद में यहां पर -2 आ जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। क्या बचा, 1 3 3 1 1 3 3 1। यहां पर देखिए ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का हम जब डिलीट कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 3 3 1। ओके, उसके बाद में +1 इंटू, अब क्या डिलीट कर देंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्या क्या डिलीट कर रहा हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब बारी किसकी आई है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। जब आप यहां पर डिलीट कर देंगे, जब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जब डिलीट करेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 2 3 3 1 2 3 3। इसे एक ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट लिख लेना है हमें, ठीक है। हमने फर्स्ट में तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट किया है नेक्स्ट के लिए, और यहां पर जब हमने 1 लिखा तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हमने डिलीट कर दिया। जो बचा है छोटा वाला डिटरमिनेंट, माइनर बचा है, जो छोटा डिटरमिनेंट बचा है उसे हमने लिख लीजिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर 3 इंटू इस 2 ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना आता है। 1 इंटू 2 2 क्या होता है, तो 2 माइनस 3 इंटू 3 9। उसके बाद में -2 इंटू, यहां पर देखिए 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 9, और उसके बाद में +1 इंटू 3 इंटू 1 3, माइनस 3 इंटू 2 6। ओके, यहां पर देख लीजिए 3 इंटू 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 माइनस 2 यानी कि कितना, 7 8 9, 7 -7 बढ़ेगा साइन, -2 1 माइनस 9 यानी कि -8 कितना हो जाएगा, तो -8 +1 इंटू 3 माइनस 6 कितना, तो -3 कितना, तो -3 बड़े नंबर का साइन। तो यहां पर देखिए 3 7 जा 21 -21 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 8 जा 16, 1 इंटू -3 -3 -21 प्लस 16 -3 कितना हो जाएगा, तो 13 और ए -21 कितना हो जाएगा, 13 7 8 कितना हो जाएगा, 8। ये 13 और 7 कितना, तो 20 21 कितना, तो -8 कितना हो जाएगा, तो -8। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या निकल के आई, तो -8। क्या निकल के आई, तो -8। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट वाला डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डिटरमिनेंट हमारे के पास क्या है, तो फर्स्ट रो में 2 -1 3 -1 2 4 5 1 3,
और इसे हम अब सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखिए हम सेकंड वाला डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। कौन सा डिटर्मिनेंट है? तो बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू क्या है हमारे पास? तो 2 -1 3 और -1 2 4 5 1 3, इसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या है? तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट उठाइए, इसे लिख लीजिए आप 2 इंटू क्या करना है हमें? फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। तो बचा हुआ जो कि यहां पर देखिए ये छोटा डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहा है, इसका हमें क्या लेना है? तो डिटर्मिनेंट, इसे डिलीट कर दीजिए और इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए। 3 2 जा 6 माइनस 1 4 जा 4। ओके, उसके बाद में यहां पर क्या है? -1। तो ये क्या है? ऑलरेडी माइनस हम लिखते हैं, यहां पर ऑलरेडी क्या है? -1, तो यहां पर लिख लीजिए -1। ओके, अब क्या करना है हमें? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है, जो कि बचे एलिमेंट -4 4 5 3, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा? तो -3 और -5 इंटू 4 20। बात को समझ लीजिए, आप स्टेप बाय स्टेप भी निकाल सकते हो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया तो बाकी वैल्यू का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 3 इंटू -1 -3 माइनस 4 5 इंटू 4 20 तो +3। अब क्या करना है हमें? तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हमें डिलीट करना है। फर्स्ट रो हम थर्ड कॉलम को जब डिलीट करेंगे तो एक छोटा वाला डिटर्मिनेंट बच जाएगा हमारे पास, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? तो -1 माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो 10। 5 इंटू 2 10। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 2 इंटू 6 -4 कितना हो जाएगा? तो 2 भैया। माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? तो प्लस। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। -3 इंटू -20, -3 इंटू -20 कितना हो जाएगा? तो -23 प्लस 3 इंटू -1 -10 -11 हो जाएगा, -11। अब क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 2 2 जा 4, 1 इंटू -23 यानी कि -23, 3 इंटू -11 यानी कि -33 कितना हो जाएगा? तो भैया -33। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 4 -23 -33 कितना हो जाएगा? 3 कितना? तो 6। ओके, 3 + 3 6, 2 3 5 56 कितना हो जाएगा? तो ये 56 और माइनस का साइन। 4 - 56 कितना बनेगा भैया? 4 - 56 बनेगा -52। ओके, क्या वैल्यू बनेगी? तो इसकी -52 क्या बनेगी? -52। इसके बाद में हम थर्ड वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। थर्ड डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है? x 3 3 3 3 x 2 3 3। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? तो इसकी तो फाइंड आउट करनी है, उसी के साथ साथ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम थर्ड वाला एग्जांपल भैया अब सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहां पर देखिए हम थर्ड एग्जांपल जो सॉल्व करेंगे तो वो क्या है? c। डिटर्मिनेंट ऑफ c इक्वल टू क्या है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू, एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो के? x 3 3 और यहां पर 3 3 x और यहां पर 2 3 3। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। अब इसका डिटर्मिनेंट किस प्रकार से निकालेंगे? तो वही स्टेप हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ c, हमें फर्स्ट x को लेना है। हमें क्या क्या डिलीट करना है? यहां से हमें डिलीट करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या बचा है? छोटा वाला डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकाले। 3 3 जा 9 माइनस 3x, 3 इंटू x कितना हो जाएगा? 3x। ओके, और बाद में -3। ये जो सेकंड कॉलम का हम एलिमेंट ले रहे उसे क्या लगाना है हमें? माइनस। तो जब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब डिलीट कर देंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? 3x 2 3 यानी कि 3 3 जा 9 माइनस 2 इंटू x 2x। ओके, तो बाद में +3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। जब आपने थर्ड कॉलम का एलिमेंट उठा रहे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमें क्या करना है? डिलीट। जो बचा हुआ छोटा वाला डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 3 6
2 इंटू 3 6। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ c इक्वल टू x इंटू x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, x इंटू 9 क्या हो जाएगा, तो 9x क्या हो जाएगा, 9x माइनस x इंटू माइनस 3x, माइनस 3 x इंटू x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस माइनस 3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 3 इंटू 9 27 माइनस 27 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 जा 6x, तो यहां पर 9 3 जा 27, 3 इंटू माइनस 6 साइन 3 18 माइनस 18 कितना बन जाएगा, तो माइनस 18। अब इसे सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ c इक्वल टू, यहां पर देखिए माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद में x वाली टर्म्स को ऐड करना है हमें, 9x प्लस 6x कितना x हो जाएगा, तो 15x, कितना x, तो 15x। उसके बाद में कांस्टेंट की टर्म्स कौन सी हमारे पास, a प्लस 27 माइनस 27 प्लस 27 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस 18। तो इसे किस प्रकार से, डिटर्मिनेंट ऑफ c इक्वल टू, यहां पर हम क्या कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्या हो जाएगी, प्लस टर्म्स बन जाएगी, या आप क्या कर सकते हो, माइनस को कॉमन ले लीजिए। जब माइनस को कॉमन लेंगे तब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, तो माइनस 15x, और यहां पर क्या हो जाएगा, तो प्लस 18। जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तब क्या होता है, जो कि माइनस की टर्म्स है वो क्या हो जाती है प्लस, जो प्लस की हो माइनस, जो माइनस की है वह प्लस हो जाती है। अब क्या करेंगे, 3 से हम डिवाइड भी कर देंगे। जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो माइनस, यहां पर जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि सिर्फ क्या बचने वाला है यहां पर x स्क्वायर। जब यहां पर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 5x प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 6। ओके, तो अब इसे हमें क्या करना है, तो अब इसके हमें फैक्टर निकालने। अब क्या फैक्टर निकलेंगे इसके, तो यहां पर देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ c इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसके क्या निकलेंगे, तो माइनस 2x माइनस यहां पर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ओके, तो इसमें से देखिए क्या कॉमन निकल के आएगा, यहां पर देखिए ये जो फर्स्ट दो टर्म्स है इसमें से क्या कॉमन निकल के आएगा, तो x को कॉमन उठा लीजिए, यहां पर देखिए माइनस तो है, यहां से x कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बचेगा, एक x बचेगा, और यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ माइनस 3, और यहां पर देखिए माइनस 2x प्लस 6 है, ये जो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म्स है इसमें से हमें क्या कॉमन लेना है, तो जब हम माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा x, यहां पर क्या बचेगा x। अब यहां से जब हम माइनस 2 को कॉमन ले रहे तो क्या बचेगा, माइनस 3, क्योंकि प्लस माइनस भी कॉमन ले रहे हैं ना, प्लस का क्या हो जाएगा, तो माइनस। अब यहां से देखिए एक टर्म्स और एक टर्म्स, यहां पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, हमने 10वीं में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, यहां पर हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 को उठा डालिए बाहर, क्या कॉमन बच जाएगा, यहां पर माइनस x माइनस 3 को आपने कॉमन ले लिया। अब यहां पर क्या बचा है, x, यहां पर क्या बचा है x, और यहां पर क्या बचा है सेकंड टर्म्स में माइनस 2। ओके, इस प्रकार से आपकी वैल्यू निकलेगी। अब वैल्यू किस प्रकार से निकलेगी, तो इसे हमें इक्वेट किस प्रकार से करना है, तो इक्वेट हमें किस प्रकार से करना है, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पर क्या है कि इसकी वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही आपको दी है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या दी है, तो 0 दी है, क्या दी है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दी है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या दी है, 0, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही आपको क्या दी है, तो 0, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0। तो आप क्या कर सकते हो, तो यहां से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ c इक्वल टू x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3, और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2। ओके बेटा, आपको डिटर्मिनेंट निकालना आ रहा होगा। अब क्या हो, इसे आपने गौर से देखिए, समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसी वीडियो को आपको रिपीट करके आपको देखना है। ओके बेटा,
तो आपके लिए हम 2 एग्जाम्पल दे रहे, उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल के देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिए कि आपका आंसर क्या निकला है। हम अगले लेक्चर में हम चर्चा भी करने वाले हैं उसका डिटर्मिनेंट क्या निकलने वाला है। ओके, तो यहां पर देखिए उसका आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकलेगी। जिसने कमेंट किया उसका नाम हम अगले लेक्चर में लेंगे, जिसका आंसर करेक्ट है उसका नाम हम अगले वाले लेक्चर में हम जरूर लेंगे कि किसने करेक्ट बनाया है। ओके बेटा, ये 2 आपके लिए होमवर्क है, ये 2 एग्जांपल आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका डिटर्मिनेंट क्या निकला है। ओके, और यहां पर आप टेलीग्राम चैनल पर भी इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए वाली है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन जरूर हो जाइए। वहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको यहां पर डिस्कशन हो जाएगा, एक अच्छा खासा वहां पर डिस्कशन हो जाएगा। वहां पर जाके आप जरूर इसे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। ओके, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, तो आपके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। आपके जो कि 10वीं के जो फ्रेंड सर्कल है उसमें ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, यानी कि जो कि फाउंडेशन है, जो कि बेसिक बातें वो आपके सभी दोस्तों को पता होनी चाहिए। ओके बेटा, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर इसके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।